तो हेलो दोस्तों, आप अभी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में होंगे और आपका जो सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी, उसके बारे में आज हम जो फर्स्ट यूनिट है उसकी सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको ये पूरा का पूरा नोट्स फॉर्म में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप इसको पॉज कर करके और वीडियोज़ हैं उनको नोट्स के थ्रू लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट सेल इंजरी एंड एडेप्टेशंस, और ये कंप्लीट सिर्फ एक वीडियो में ही है। तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल इंजरी होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं। सेल इंजरी इज डिफाइंड एज ए वेराइटी ऑफ स्ट्रेस इन सेल दैट एनकाउंटर्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेल इंजरी क्या होती है कि जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसकी एक वैरायटी होती है सेल के ऊपर, जो क्या करती है सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर देती है। तो ये जो नीचे डायग्राम है इसके थ्रू हम समझेंगे। सेल इंजरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टू टाइप्स की होती है। तो जो रिवर्सिबल होती है उसके अंदर सेल स्वेलिंग होती है, और जो इरिवर्सिबल होती है उसके अंदर ऑटोलाइसिस होता है एंड हेटेरोलाइसिस और नेक्रोसिस होता है। तो आगे हम समझेंगे कि ये इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं होम्योस्टेसिस। सबसे पहले होम्योस्टेसिस इसका सेकंड टॉपिक है, डेफिनेशन के बाद में आप देख सकते हैं सिलेबस के ऊपर। तो होम्योस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विद इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच ए वेरिएबल सच एज कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉल्यूशन इज एक्टिवली रेगुलेटेड टू रिमेन वेरी नियरली कांस्टेंट। तो होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो एक वेरिएबल होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की सॉल्यूशन के अंदर, उसको एक्टिविटी रेगुलेट करता है नियरली कांस्टेंट, क्योंकि एकदम कांस्टेंट तो हो नहीं सकता। द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू वर्ड्स होम्यो एंड स्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस है इन दो वर्ड से मिलकर बना है। इन ग्रीक लैंग्वेज होम्योस मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल। तो इसमें दो ये ग्रीक वर्ड से बना। होम्योस मतलब सिमिलर एंड स्टेसिस मीन स्टैंडिंग स्टिल। इसका फुल मीनिंग हो गया सिमिलर स्टैंडिंग स्टिल, दस द वर्ल्ड इंडिकेट स्टेइंग द सेम। तो मतलब सेम जो वेरिएबल्स हैं उनका रहना ही होम्योस्टेसिस है। ऑपरेशन ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स। तो जो होम्योस्टेसिस है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द सेंसर मीन्स सेंसरी नर्व्स, और सेंसरी नर्व्स होती है, और उसके बाद जब स्टिमुली बाहर से एंटर करता है तो वो रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर से, फिर सेंसरी नर्व से फिर सेंटर जो हमारा ब्रेन होता है कंट्रोल सेंटर, और उससे वापस मोटर नर्व, और मोटर नर्व से वापस इफेक्टर ऑर्गन और बैक टू नॉर्मल। तो इसमें कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। तो हम पॉजिटिव के अंदर देख लेते हैं। द वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ नोन एज फर्गुसन रिफ्लेक्स। When a contraction occurs, the hormone oxytocin, which increases uterine contraction, this results in contraction increasing in amplitude and frequency। तो जो फर्गुसन रिफ्लेक्स होता है वो जब चाइल्ड बर्थ होता है उसी को फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। जो सर्विक्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। हाँ, यहाँ से हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन कैरिड आउट इन ब्लड स्ट्रीम टू यूटेरस। और सर्विक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, फिर वो डायलेट हो जाती है और बेबी आसानी से बर्थ हो जाता है। और जो नेगेटिव फीडबैक है वो इसको वापस बैक लेके आता है, सिस्टम की जो इवोल्यूशन हो चुकी होती है उसको। तो हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी पढ़ते हैं। द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लार्ज ग्रुप्स। तो जो सेल इंजरी है उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ब्रॉडली 2 लार्ज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसके कॉजेज हो सकते हैं सेल इंजरी के जेनेटिक कॉज, एक्वायर्ड कॉज, हाइपोक्सिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल्स एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स और फिजियोलॉजिकल एजेंट्स। तो जेनेटिक जो हमारे इनहेरिटेड कॉजेज़ हैं
अगर मम्मी पापा को कोई डिजीज़ वगैरह है तो। और एक्वायर्ड में आ जाती हैं हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, इस्चीमिया मतलब कोई ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन की कमी, फिजिकल एजेंट्स केमिकल मतलब कोई ड्रग वगैरह की वजह से, माइक्रोबियल कोई बैक्टीरिया की वजह से, और इम्यूनोलॉजिकल हमारी इम्यूनिटी की वजह से जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे। और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे ब्रेन की सोचने की वजह से होता है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया के अंदर हेल्यूसिनेशन होता है उस टाइप। तो हम सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक कॉज। जेनेटिक डिफेक्ट्स में रिजल्ट्स इन पैथोलॉजिकल चेंजेस एज सीन इन सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में हम देख सकते हैं कि जेनेटिक कॉज के अंदर क्या होता है कि जो H2S होता है जीन, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एजेंट्स द एक्वायर्ड कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी में बी फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। तो एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं वो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी एंड कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शन। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन फेलियर टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ बाय द सेल्स। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इन सब को करने में सेल फेल हो जाएगा और इसी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। दस हाइपोक्सिया इज द मोस्ट कॉज ऑफ सेल इंजरी। द कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया आर अंडर। तो हाइपोक्सिया के ये नीचे वाले कॉज हो सकते हैं। रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड टू सेल। तो सेल को रिड्यूस्ड ब्लड, कम ब्लड की सप्लाई, इसे इस्चीमिया भी कहते हैं। अदर कॉज इंक्लूड एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वगैरह। फिजिकल एजेंट्स दीज आर मैकेनिकल ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट इसका एग्जांपल है, और थर्मल ट्रॉमा मतलब कोई हमारा हाथ वगैरह जल जाता है या सुन्न हो जाता है तो सर्दी की वजह से वो, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब शॉक वगैरह से, रेडिएशन यूवी अल्फा बीटा गामा रेज से, और रैपिड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसकी वजह से ये हो सकता है, ये फिजिकल एजेंट्स की वजह से। अब तीसरा है केमिकल्स एंड ड्रग्स। दिस इंक्लूड केमिकल पॉइजन्स जैसे कि साइनाइड, आर्सेनिक और मर्क्यूरी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, उनकी वजह से। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि SO2, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, और इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो कीड़े मकोड़े मारने वाले और ये जो दूसरे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके लिए। और हाइपरटोनिक ग्लूकोज एंड साल्ट्स, तो ज़्यादा जो सेचूरेटेड ग्लूकोज होते हैं और जो नमक होते हैं उनकी वजह से। ऑक्सीजन एट हायर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। और सोशल एजेंट्स जैसे कि एल्कोहल और नारकोटिक मतलब नशीली दवाइयाँ वगैरह लेने से। और दिस एजेंट्स में कॉज सीवियर डैमेज एट सेलुलर लेवल बाय अल्टरिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस और इंटीग्रिटी ऑफ एन एंजाइम और कोफैक्टर रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ सेल। तो ये क्या करते हैं कि सेलुलर डैमेज करते हैं, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाकर, ऑस्मोटिक जो होम्योस्टेसिस होता है मतलब सेल के अंदर जो पानी का लेवल होता है उसे कम या ज़्यादा करके, एंजाइम कोफैक्टर से, और इस तरह से ये सेल की डेथ करते हैं। जैसे माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं कि इंजरीज बाय माइक्रोब्स इंक्लूड्स इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ, मेटाजोआन एंड अदर पैरासाइट्स। और इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं? इट प्रोटेक्ट्स द होस्ट अगेंस्ट वेरियस इंजरियस एजेंट्स, इट मे आल्सो टर्न लिथल एंड कॉज सेल इंजरी। तो इम्यूनोलॉजी के एजेंट होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ हो जाती है तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जैसे कि ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरटेंशन। इनके अंदर क्या है, जो लिपिड है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। रिजल्ट्स इन न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस विच कॉजेज सेल इंजरी। साइकोलॉजिकल फैक्टर, देर आर नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल के चेंजेस दैट occurs in common mental disease. However, problem of drug addiction, alcoholism and smoking result in various organic disease such as liver damage,
chronic bronchitis, lung cancer, peptic ulcer, hypertension, ischemic heart disease etc. तो इसकी पैथोजेनेसिस वो क्या है वो देखते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन की डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज और न्यूक्लियर डैमेज। सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेल मेम्ब्रेन डिजीज आर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स विच आर जेनेटिक इन नेचर। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है और जेनेटिक होता है। दे यूजुअली वर्क अगेंस्ट प्रोटीन इन द बॉडी विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आयन चैनल एंड रिसेप्टर विद इन द मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो जो प्रोटीन्स हैं उनके अगेंस्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन्स ही होते हैं, वो चैनल भी होते हैं, रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो कुछ डिसऑर्डर हैं इससे रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन के, जैसे कि हेलिन मेम्ब्रेन डिजीज़। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद प्री टर्म इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से छोटे, उनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। इट इफ़ेक्ट्स द लंग्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो जो बच्चे होते हैं उनके बर्थ के टाइम पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। एज ए रिजल्ट लंग्स रिक्वायर एबनॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज आफ्टर बर्थ। तो जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से बेबी बर्थ के बाद में उनकी ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम रहता है। और सेकंड है अल्जाइमर डिजीज़। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़ दैट डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शंस। द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज्ड बाय Alzheimer disease in the brain results in phospholipid alteration. These alteration disrupt function of the brain. तो अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटीन्स होती हैं, टाउ प्रोटीन और एमाइलॉइड प्रोटीन, जो टेंगल्स फॉर्म करके और न्यूरॉन के फंक्शन को रोकती हैं। और तीसरी डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट इज़ ए डिजीज़ विच brings about an excessive production of fluid in the lungs due to a defective calcium ion channel. तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लंग्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड या पस फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू ए डिफेक्टिव कैल्शियम आयन चैनल व्हेन द चैनल में म्यूटेट लीडिंग टू अल्टरेशन इन प्रोटीन। तो जब चैनल होता है उसकी म्यूटेशन हो जाती है तो वो प्रोटीन की अल्टरेशन कर देता है। इट कॉजेज द मच द म्यूकस टू बिल्ड अप इन द लंग्स। तो म्यूकस ज़्यादा हो जाता है लंग्स के अंदर, क्रिएटिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डच ने डुकेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। द डिजीज़ इफेक्ट्स डायस्ट्रोफिन इन द मसल सेल। ये मसल सेल के अंदर होती है। डायस्ट्रोफिन अलोज द मसल सेल वॉल टू कनेक्ट विद इंट्रासेलुलर सेक्शन। इन एब्सेंस ऑफ डायस्ट्रोफिन द सेल मेम्ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ रिपेयरिंग इटसेल्फ, डिस्ट्रॉइंग इट एंड कॉजिंग मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो जो डायस्ट्रोफिन होता है वो मसल सेल के अंदर पाया जाता है और सेल को ठीक करने में काम आता है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो सेल जो मसल सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैन लीड्स टू डिजीज विच आर टुगेदर टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज क्यों होता है वो हम यहाँ पर पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज एक तो एटीपी, लेस एटीपी और इंक्रीज्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो देखिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ ROS एंड लोअर प्रोडक्शन ऑफ ATP। ATP कम फॉर्म होगी तो क्या होगा, मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इफ़ेक्ट्स, जैसे कि सोडियम पोटेशियम चैनल वगैरह काम नहीं करेंगे, और जो साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस रिलीज़ होंगे जिससे सेल डेथ हो जाएगी, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ होती है उनकी वजह से डैमेज टू लिपिड प्रोटीन DNA। तो इन सब के अंदर डैमेज आ जाता है और इससे ये डिजीज़ हो जाती हैं। इनके कोई ख़ास नहीं है। डायबिटीज़, मेलाइटस एंड डिफनेस, और लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो आँखें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, विज़न प्रॉब्लम आती है, और न्यूरोपैथी एटेक्सिया हो जाता है। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। राइबोसोमल डैमेज, डैमेज टू राइबोसोम्स कैन लीड्स टू डिजीज विच टर्म्ड एज राइबोसोमोपैथी। राइबोसोम्स आर कॉज्ड बाय अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ राइबोसोमल DNA। सम नेम ऑफ सम दीज डिजीज आर लिस्टेड बिलो। तो ये डिजीज़ हैं जिसमें जीनोटाइप मतलब जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिनोटाइप मतलब जो पर्सन है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, और प्रोटीन एंड
साइट ऑफ डिस्ट्रप्शन आर रेयर फॉर डिजीज़। तो इसके अंदर डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया होता है। इसके अंदर जो होंठ है उसका ऊपर वाला भाग कटा हुआ रह जाता है। और डायस्केरेटोनस कॉन्जेनाइटल, इसके अंदर क्या होता है कि जो एबनॉर्मल स्किन के अंदर पिगमेंटेशन हो जाता है, नेल में, नाखून में और मुंह के म्यूकोसा में। और जो शवान डायमंड सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, बोन मेरो है ना, उसका डिसफंक्शन हो जाता है और अच्छे से ब्लड वगैरह और दूसरी बोन्स नहीं फॉर्म कर पाते। और 5Q माइलोडी प्लास्टिक जो सिंड्रोम है, इसके अंदर बोन मेरो का डिसऑर्डर है। और ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम, इसके अंदर बोन और टिश्यू के जो फेस पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। हम देखते हैं न्यूक्लियर डैमेज। तो न्यूक्लियर डैमेज से क्या होता है, कॉर्नेला डी लेंजी डिजीज़। तो इसके अंदर जो हाथ वगैरह हैं वो या तो उंगलियां कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं, या कहीं मतलब फेस पे रेडनेस रहती है, या एक साइड से सिर मोटा छोटा हो जाता है, इस टाइप की डिजीज़ रहती हैं। तो ये बहुत रेयर डिजीज़ होती हैं इनके अंदर। तो लो बर्थ वेट, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसका वेट लो होता है। डिलेड ग्रोथ एंड स्मॉल स्टेचर, तो बेबी टाइम से बाद में पैदा होता है और उसकी साइज़ जो सेम होती है बहुत स्मॉल होती है। डेवलपमेंटल डिले, तो उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत स्लो होती है। मिसिंग लिम्स आर पोर्शन ऑफ लिम्स, तो उनके अंदर लिम्स होते हैं वो तो या होती ही नहीं है या थोड़ा सा पोर्शन उनका मिसिंग होता है। रिवेज सिंड्रोम, तो ये बहुत फेटल मतलब घातक डिजीज है। विच कॉज एक्सीडेटिव रेटिनोपैथी, तो आँख के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है और बोन मेरो फेलियर हो जाता है। सिंजेल-जीडन, इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल न्यूरोजेनरेटिव टर्मिनल सिंड्रोम। इससे क्या होता है कि जो फेस है उसका आधे का रिट्रैक्शन हो जाता है और जो स्कल खोपड़ी है उसकी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, रिनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, किडनी वगैरह ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसके अंदर जो स्पाइनल मसल्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिनकी वजह से अर्ली डेथ हो जाती है पर्सन की। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, सेल स्वेलिंग, फैटी चेंजेस। मॉर्फोलॉजी इरिवर्सिबल के अंदर आती है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टोरेज डिजीज, एक्युमुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन, एंडोजीनियस पिगमेंट, एक्सोजीनियस पिगमेंट, सब सेलुलर अल्ट्रेशन इन सेल इंजरी। तो जो अडेप्टेशन है उन्हें देख लेते हैं हम। तो अडेप्टेशन सबसे पहले क्या है, हाइपरप्लासिया। तो हाइपरप्लासिया क्या होता है, इट इज़ एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम सेल प्रोलिफरेशन विच में लीड टू ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन एंड मे बी कन्फ्यूज्ड विद बेनिगन न्यूप्लासिया ट्यूमर। तो इसके अंदर जो सेल की साइज़ है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। इसके अंदर चेंजेस क्या, एनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन और टिश्यू, तो ऑर्गन और जो टिश्यू होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिकल चेंजेस, देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विच इज़ ड्यू टू रेट ऑफ DNA सिंथेसिस एंड हेंस माइटोसिस ऑफ सेल्स। इट इज़ कॉमनली प्री-न्यूप्लास्मिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। माइक्रोस्कोपिकली सेल रिसेंबल नॉर्मल सेल्स बट आर इंक्रीज इन नंबर, तो सेल होते हैं वो दिखने में पहले जैसे वाले जैसे होते हैं लेकिन उसके अंदर नंबर इंक्रीज होता है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया, हार्मोनल हाइपरप्लासिया, कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लासिया और पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया इसके टाइप्स हैं जो डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। मेटाप्लासिया, इट इज़ डिफाइंड एज रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन ऑफ एपिथेलियल और mesenchymal cells usually in response to abnormal stimuli and often reverts back to normal or removal of stimulus। तो मेटाप्लासिया के अंदर क्या होता है, एपिथेलियल सेल है वो मेसेनकाइमल सेल से चेंज हो जाते हैं। जब स्टिमुली हट जाएगा तो ये वापस अपने पुराने स्टेज में चले जाएंगे। मेटाप्लासिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एपिथेलियल मेटाप्लासिया, तो इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल है वो चेंज होकर कोई और सेल आ जाएगी, जैसे कि स्मोकिंग
करने वालों के लंग्स के अंदर होता है मेसेनकाइमल, तो उसके अंदर मेसेनकाइमल टिश्यू की जगह कोई और आ जाएगी। तो डायस्प्लासिया इट रेफर्स टू एबनॉर्मलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एपिथेलियल कॉमनली ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर डेवलपमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। और डायस्प्लासिया इज टिपिकली यूज्ड व्हेन द सेलुलर एबनॉर्मलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओरिजिनेटिंग टिश्यू इज कॉज ऑफ लिस्ट टू न्यूप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि एपिथेलियल जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और जो एपिथेलियल न्यूप्लासिया है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह पॉपुलेशन ऑफ इनमेच्योर सेल वो इंक्रीज हो जाती हैं और म्यूकोजल सरफेस डू नॉट इन्वेड थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये मेनली जो सेल की ग्रोथ हो रही है उसमें डायसफंक्शन है। टाइप्स ऑफ सेल डैमेज, सेल डैमेज 2 टाइप का होता है, सब लिथल मतलब रिवर्सिबल और लिथल जैसे कि नेक्रोसिस। और तो जो सब लिथल है उसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग होती है और फैटी चेंजेस आते हैं, और जो लिथल चेंजेस उसके अंदर नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस क्या होती है, ऑक्सीजन की वजह से सेल डेथ होती है, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। द स्टेजेस ऑफ सेलुलर नेक्रोसिस इंक्लूड फॉलोइंग पाइक्नोसिस, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड श्रिंकिंग ऑफ टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, karyohexis, fragmentation of the nucleus and breakup of chromatin into unstructural granules, और karyolysis, dissolution of the cell nucleus। और जो सेकंड है इरिवर्सिबल चेंज वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है कि एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और जो नेक्रोसिस है वो ऑटोमेटिक जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन नेक्रोसिस बहुत ही कम होती है। डेफिनेशन, इट इज़ फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरनली प्रोग्राम्ड सेल डेथ विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस इन वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। बायोकेमिकल चेंजेस इसके अंदर होते हैं। प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइटोस्केलेटन प्रोटीन, तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन होते हैं उनके प्रोटीएजेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, तो प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग होती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन बाय एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम से, और अपीयरेंस ऑफ फॉस्फेटाइडाइल सेरीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो फॉस्फेटाइडाइल सेरीन है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर दिखाई देती है। इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन कुछ नहीं है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्स्ट्रा होना इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन होता है अपनी फिक्स जगह को छोड़ के। एल्कोलोसिस क्या होता है? एल्कोलोसिस इज ए कंडीशन इन विच pH of tissue is elevated beyond the normal ranges of 7.35 to 7.55. It is a result of decreased hydrogen ion concentration leading to increased bicarbonate or alternative direct result of increased bicarbonate concentration. Alkalosis refers to a process by which the pH is increased. Alkalemia refers to pH which is higher than normal, especially in the blood. The causes of metabolic alkalosis can be divided into 2 categories depending on urine chloride levels. Causes of alkalosis: chloride responses alkalosis, chloride resistant alkalosis, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये ORS के अंदर यूज्ड होते हैं। इनका सबका